रिलेशनशिप्स के बिहाइंड द सीन्स रियलिटी दिखाने के लिए we're back with दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, Ladies versus Gentlemen। हम हैं आपके होस्ट रितेश एंड जिनीलिया डी। आपको मिलवाते हैं हमारे 4 ओपिनियटेड BFF से, यानी बहुत फेमस फ्रेंड्स से। प्लीज वेलकम कुड़ियों का हार्टथ्रॉब, हॉट एंड हैंडसम करण कुंद्रा, राइटर, प्रोड्यूसर, एंकर एंड प्रेजेंटर द लॉस्ट बॉय विकास गुप्ता। What's up? ये तेजा क्या है? ये तेजा एस एक्टर एंड मॉडल तेजस्वी प्रकाश, और इमोशंस की सुनामी द आइडियल डॉटर रश्मि देसाई। So, are you all set? Always. Ma'am, you're looking very pretty. Oh, thank you. Like Thank you. always, again. Thank you. So are you guys. You're looking fabulous. Sir, you're also looking very nice. Sirs and ma'ams, all of you looking stunning today. Hoy, hoy. Yeah. Thank you. अब शुरू करो। So let's start the show. आज का पहला सवाल है, कितनी % औरतों ने लॉकडाउन के दौरान अपने पार्टनर से घर का काम करवाया? जी बिल्कुल। Okay, your 15 seconds start now. स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए अपना परसेंटेज। एक स्लाइडर सर को भी दो प्लीज। तो चलिए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 60, 70, 80, 90, 90%। ओके, नाउ लेट्स सी क्या है जेंटलमैन का जवाब। 70, 80, 90, 100। So typical. यार 6 महीने लॉकडाउन, कभी तो कराएंगी आंटी जी काम। और एक्चुअली आपके वीडियो से बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। कितनी महिलाओं ने अपने पतियों के साथ जो बेदर्दी का हालत किया। अरे रितेश कर रहा है, आप नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि लॉकडाउन के दौरान ही नहीं, बल्कि जब लॉकडाउन ना भी हो तब भी आपको घर के कामों में आई एम रिकॉर्डिंग करना चाहिए। आप रिकॉर्ड नहीं करो, ये फ्लिपकार्ट रिकॉर्ड करके भेज रहे घर पे। आपने तो घर के काम तो किए ही हैं। जी सर। आपने करवाया अपने घर पे जो मर्द है, यानी भाई, पिता, खूब कराया। કેટલો આળસુ છે તું, કેટલો જાડિયો થઈ ગયો છે તું, તારું પેટ આવી ગયું છે। શું વાત કરે છે તમે? હા, બોલ બોલ के सब मैंने कराया। अच्छा मुझे बताइए, जो 10% आपने क्यों छोड़ा है? हाँ, क्योंकि कोई लड़कियां सिंगल भी होती है। अरे रे तो सारी लड़कियों ने थोड़ी ना काम करवाया होगा। अरे रे एंड देयर कैन नेवर बी 100% कि हर औरत ने कराया ही है। बाप रे। इट्स अ वेरी वेल थॉट ऑफ आंसर। It is. अनलाइक Absolutely. ऑल राइट। तो आइए देखते क्या है इंडिया की सोच। या ओह 82। Sorry. इस सवाल का सही जवाब है 80%। वेल, लेडीज की सोच इंडिया की सोच से करीब है। In any relationship, ladies and gentlemen are equal partners. So then responsibilities भी equal divide होना चाहिए ना? बिल्कुल। I agree. Let's move on to the next question. कितने % लोगों को लगता है कि कुछ मर्दों को मी टू मूवमेंट में खामखा ब्लेम किया गया था? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. तो आइए देखते हैं लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है। वाओ, आपका कहना है कि 50%
लोगों को लगता है कि कुछ मर्दों को खामखा ब्लेम किया गया है। अकॉर्डिंग टू मी टू मूवमेंट का काफी लड़कियों ने फायदा भी उठाया है और अननेसेसरली बहुत लोगों का नाम यूज किया है जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन टू। मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज में ऑब्वियसली कोई हमेशा सही और हमेशा गलत नहीं होता किसी भी सिनेरियो में, बट ऑफ कोर्स बहुत से सिचुएशंस एज अ गर्ल हमेशा प्रूव नहीं कर पाएगी। एक फीलिंग है कि वो मुझे आई है, मैं तुझे कैसे प्रूफ दूं? No, I think So it is- if I'm in power, I know how to utilize my position. And I think ये ज़्यादातर corporate world में होता है, इंडस्ट्री में तो I feel that कि people are very fearless और वो बहुत मुंहफट है, आप मुंह पे बोल देते हो। बट जो कुछ लड़कियां होती है who face the failure and not able to take the right stand at that time, वो पीछे से भले आके बोलती है बट फिर वो इतना टाइम हो जाता है ना कि आप क्या सच क्या झूठ आप नहीं बता पाते नहीं, वो और ना ही prove करने क्लियर की कर जरूरत पाते ही हो। नहीं पड़नी चाहिए। तो दैट इज अ डिफरेंट केस, वो पढ़नी नहीं चाहिए, ये मी टू मूवमेंट ही नहीं आना चाहिए फिर तो उस हिसाब से। Sure. बट आई फील दैट कि वो इतना एक टाइम गैप हो चुका होता है ऑलरेडी, तो आप क्या प्रूव करोगे? ओके, लेट्स चेक कि जेंटलमैन का जवाब क्या है। 50%. ये जो 50% एक एवरेज है, आपका क्या विचार है इस पे? आई थिंक 3 तरह के सच होते हैं। एक लड़की का होगा, एक लड़के का होगा और एक असली सच होता है। हर एक का ना वर्जन है अपनी हर एक चीज़ का। Yes. तो देर आर ऑलवेज सिचुएशंस जहाँ पर दोनों तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। फिर एक इंसान 4 साल के बाद आकर लौट के बोल सकता है कि भाई मेरे साथ मिसबिहेव किया, किसी ने नहीं किया। तो ये मी टू जो मूवमेंट है उसको बर्बाद करना या उसका स्पॉइल करने वाले जो लोग होते हैं ना, दे टेक अवे द वेरी चांस ऑफ एनी अमाउंट ऑफ जस्टिस दैट पीपल कैन गेट। I'd like to interrupt. या प्लीज इंटरप्ट। मैं मानती हूँ आपने जो बोला सही बोला, पर मुझे ऐसे लगता है कि इस मी टू मूवमेंट के बाद जो लोग खुले में कर रहे थे ना, अब डरेंगे या फॉर जो श्योर। मी टू मूवमेंट हुआ ना, उसमें से 50 केसों में से भी एक भी केस में किसी को कुछ हुआ? 100%. Can I tell you something? When there is one person who's a producer, there's a one person who's an actor. 90% will say producer ही गलत है. He is the rich guy. No, he's the... no. Just don't say no because you have to say no. It's actually No. something very important. ओके, लेट्स हियर विकास। हाँ, Okay, tell me. because क्या होता है ना कि जब भी आप देखते हो एक विक्टिम के तरीके से आप एक्टर को देख रहे हो, बिकॉज आपको एक्टर्स की उस कैरेक्टर से प्यार होता है। उसने जाकर बोला कि इस डायरेक्टर ने या इस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, यू टेंड टू गो अहेड एंड इमीडिएटली साइड विद द पर्सन, बट दैट्स रॉन्ग। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मी टू वाज डूइंग। इसीलिए किसी को सजा भी नहीं मिल पाई क्योंकि आधा केसेस ही नकली है ना। तो अगर आधे केसेस नकली निकलेंगे तो जो सचमुच में वो भी- is a, it just goes out for waste यार। I have a different sort of approach to this. ये एक पब्लिक ओपिनियन भी है। Yes. I think that it's a 50-50 thing कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ लोग विदाउट रीजन फंसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सही फंसे। मुझे लगता है कि मी टू मूवमेंट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट सिर्फ अपने देश के लिए नहीं है पर दुनिया भर के लिए है। यस जब भी ऐसे मूवमेंट आते हैं, ये सच्ची महिलाओं पर जो दुर्व्यवहार हुआ है उनकी वजह से इसको प्राधान्य मिला है या इतने ये आगे बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक कि इसकी गरिमा को बरकरार रखना ये बहुत जरूरी है। Absolutely. और जब भी कोई मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है तो उसमें चंद ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनकी वजह से एक डाउट सा बन जाता है। Yes. ये रहे अभी हम सबके सोच। अभी देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 69%. इस सवाल के लिए आप दोनों इंडिया की सोच से काफी दूर थे। कोई बात नहीं। एनीवे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। कितने % लोग ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग सुनते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. रियली अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? बहुत साइंटिफिक सवाल है। लोग इसलिए ब्रेकअप करते हैं ताकि उनको वो माहौल मिल सके, वो ब्रेकअप का गाना सुन सके और वो सलमान खान की तरह बन सके और तड़प तड़प के दिल हो सके उनका। मैं तो बिना ब्रेकअप पे भी सुनती हूँ। Yeah, even I. When I had corona, I was only listening to Arijit Singh. सबके अपने अपने फेवरेट ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। ओ तेरी 80%। Now let's see what the gentlemen have to say.
Don't tell me. What is happening? Are you guys trying to copy us? हमारी सोच मिल रही है, हमारी सोच इंडिया से नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम ये है। अभी क्या है कि ये दोनों इक्वल हो गए। तो मुझे बताइए, आपने कभी सैड सॉन्ग गाने सुने हैं? सर सैड सॉन्ग का मतलब तभी समझ में आता है जी। जब ब्रेकअप होता है। जिंदगी मायूस होती है तो महसूस होती है। विकास एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर द पास्ट 12 years, तो हमने बहुत सारे ब्रेकअप्स हमने एक दूसरे के देखे हैं और जानबूझ के वो जो सैड सॉन्ग रिपीट पे चलते रहते हैं और गाड़ी पे बकवास होती रहती है। अच्छा मुझे बताइए, टॉप ब्रेकअप सॉन्ग कौन सा है आपका? एक तो रांझना है जो कि क्वीन का है, दूसरा है मेरा कुछ सामान, I love that is my breakup song. एंड तड़प तड़प के इज लाइक द फ्लूजी तड़प, फ्लिंग्स गॉन, लेट्स जस्ट बी सैड अबाउट इट। वो नहीं है दिल मेरा किसी ने सर वो वहाँ देखो उसका होगा। ब्रेकअप के वक्त मुझे लगता है कि रोमांटिक सॉन्ग्स भी ना बड़े सैड ही लगते हैं, लाइक ओ अरे यार। बाप रे, इसकी लाइफ में ही ये गाना तो मैं उसके साथ सुनती थी। अच्छा ब्रेकअप गाने हैं आपके कुछ? हाँ, there is a कौन से? full list I have, सोनू सैड सॉन्ग लिस्ट, एंड उसमें पहला गाना बजेगा ए दिल है मुश्किल। हाँ। फिर देवडी का भी एक रांझना है वो बजेगा, फिर क्वीन का एक रांझना है वो बजेगा, एंड फिर बाद में मतलब लंबी लिस्ट है, वो चलती जाती है। पंजाबी में ना ज्यादा सैड सॉन्ग है ही नहीं। नहीं लेकिन वो है ना, ब्रेकअप हो गया, 4 बोतल वोडका विस्की, काम मेरा रोज वो का। तो जब ब्रेकअप नहीं भी हो तब भी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ हाँ जी, कि जिंदगी में एक भी लड़की पटी नहीं, पर जगजीत साहब की गजलें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि 10-15 छोड़ के चली गई। ऑल राइट, तो देखते हैं इंडिया की सोच। इंडिया 100, कम ऑन इंडिया, यू कैन डू इट, यस यस यस। कम ऑन इंडिया। वाह वाह, Congratulations. पहली बार लेडीज और जेंटलमैन और इंडिया की सोच एक ही रही है। इंडिया की सोच है 81% दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन।